ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे दो तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक का नाम था पैरेन्काइमा, एक का नाम था कोलेनकाइमा। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चा? आज हम लोग तीसरा टिश्यू डिस्कस करेंगे, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। देखो बच्चा, वापस से सेम ट्रिक फॉलो करनी है। नया नाम है स्क्लेरेन्काइमा, 5 बार बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा। वापस से एक बार रिपीट करेंगे स्क्लेरेन्काइमा, तो आप लोगों को बोलना आ जाएगा। अच्छा बच्चा, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्लीज। टॉपिक आप लोगों का क्या है बच्चा? टॉपिक है आप लोगों का स्क्लेरेन्काइमा। देखो बच्चा, वापस से ट्रिक की तरफ चलेंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप पहले लिखेंगे LED। अब आप इसके E को और इसके S को इंटरचेंज कर देना, तो क्या बन जाएगा? इट विल बी LSNT। बस अब आपको क्या लर्न करना है? L से लिग्निन, S से स्क्लेरेन्काइमा एंड D से डेड। एक बार वापस से लिग्निन, स्क्लेरेन्काइमा, डेड। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई है। तो बिट्टू देखो सुनो, पहली चीज तो क्या समझ में आ गई? पहली चीज, पहला पॉइंट आप लोगों को बिना पढ़ाई ही समझ में आ गया। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कैसे सेल्स का बना होता है बेटा? डेड सेल्स का बना हुआ होता है। अच्छा, ये मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं ना बिट्टू कि ये क्या है? आप लोगों का हिंट है। आप ये घर पे पढ़ाएंगे और फिर मैं आप लोगों के घर पे रैंडम कॉल करूंगी पूछने के लिए कि आप लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा का हिंट घर पे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अच्छा बच्चा, अब आपको क्या एक और हिंट याद करना है। अच्छा देखो, एक और हिंट क्या याद करना है? चलो पहले यही वाला रिपीट करें या हिंट को लर्न करा दूं? चलो पहले हिंट को लर्न कर लेते हैं। आप लोगों का हिंट क्या है बेटा? आप लोगों का एक छोटा सा हिंट है, देखो ध्यान से समझना प्लीज। मैम का फेवरेट फ्रूट गवावा है। पहली लाइन क्या है? मैम का फेवरेट फ्रूट गवावा है। अच्छा, यहाँ पे लिख दो हिंट। एक और हिंट क्या है बेटा? फेवरेट फ्रूट गवावा। अच्छा, और दूसरा हिंट है मैम का पिकनिक स्पॉट। क्या है? वैष्णो देवी। और मैम जब भी वैष्णो देवी जाती है ना, तो 2 चीज चढ़ाती हैं, एक कोकोनट, एक वॉलनट। मैं घर पे फोन करके पूछूंगी कि मैम का फेवरेट फ्रूट क्या है, मैम घूमने कहाँ जाती हैं, मैम वहाँ पे क्या प्रसाद में चढ़ाती हैं। ये सब चीज़ आपको काम आएंगी बेटा अभी, और आपको लर्न करने में हेल्प करेगी। चलो बेटा, अब आपको समझ में आ गया इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अगला चीज देखो बच्चा, अगली चीज क्या कहती है? सेल वॉल इज थिक and is made up of lignin। किसकी बनी हुई होती है बेटा? लिग्निन की बनी हुई होती है। देखो आसान है ये काम ना, बहुत मुश्किल काम नहीं है कि इसकी सेल वॉल थिक होती है और किसकी बनी हुई होती है बेटा? लिग्निन की बनी हुई होती है। अगला पॉइंट देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरसेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। देखो बच्चा, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, दैट मीन्स 2 सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। अच्छा बच्चा, एक चीज, 2 पॉइंट्स और है, मैं लिखवा रही हूं, फिर आप लोग देख लीजिएगा। देखो, स्पेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर खाली जगह होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? इज नोन एज ल्यूमेन। LUMEN, उसको क्या कहते हैं बिट्टू?
ल्यूमेन कहते हैं। अगली चीज देखेंगे प्लीज, प्लेस वेयर सेल वॉल इज नॉट थिकेंड, ऐसी जगह जहां पे सेल वॉल थिक नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज पिट्स। उसको क्या कहते हैं बच्चे, पिट्स कहते हैं। अब डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे बेटा इस टॉपिक को अच्छे से। देखो डायग्राम कैसे बनाना है, आप लोगों को वापस से हेक्सागोनल सेल्स बनाना है। देखो आसान है, ख्याल से कोई डिफिकल्ट काम तो मेरे ख्याल से नहीं है। इतने तो आपको हैबिट हो गई होगी अभी तक बनाते बनाते। आपने सेम डायग्राम बनाया ना, किस किस में बनाया था, एक बनाया था आपने एसएससी कॉलिन कायमा के अंदर, दूसरा किस में बनाया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2 लाइन लगानी है, यहाँ पे लगा देना, फिर यहाँ पे लगा देना। रेंडम लगा सकते हो आप किसी भी साइड पे, ठीक है, चाहे तो हर साइड पर भी लगा सकते हो। ये बन गया। अब आपको इसको सिर्फ थिक करना है। देखो इस वॉल के साथ साथ चलो, थिक करो और इससे ज्वाइन कर दो। वापस से इस वॉल के साथ साथ चलो, ज्वाइन कर दो। फिर से बेटा ज्वाइन, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया। वापस से देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन। फिर से देखें, ये देखो वापस से। इतना समझ में आ गया आपको? तो आप क्या अब इस डायग्राम को समझो। एक तो देखो बच्चा, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, तो ये डेड सेल से बना हुआ होता है। तो ऑब्वियस सी बात क्या है बेटू, ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर ना आप न्यूक्लियस बनाएंगे ना आप साइटोप्लाज्म बनाएंगे। ये देखो आपको सेल वॉल थिक दिख रही है, तो द सेल वॉल is thickened by lignin। किससे थिक होती है बेटा, लिग्निन से थिक होती है। अच्छा बच्चे, अब अंदर खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या कहते थे बेटा, ल्यूमेन। आपको समझ में आ गया, द स्पेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की जगह को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। एंड द प्लेस वेयर सेल वॉल इज नॉट थिकेंड, देखो यहाँ पे सेल वॉल थिक नहीं हुई, इज नोन एज पिट्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, पिट्स कहते हैं। तो ये किसका डायग्राम बनाया आपने, स्क्लेरेन्काइमा का। मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्लेरेन्काइमा की 2 टाइप्स होती हैं। पहले का नाम होता है फाइबर्स और दूसरे का नाम होता है स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स भी कहते हैं इनको स्टोन सेल्स या ग्रिट सेल्स भी कहते हैं। ग्रिट का मतलब होता है रोड़ी, छोटी छोटी होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ग्रिट कहते हैं। अच्छा बच्चा, अब देखो डायग्राम बनाना सीखेंगे दोनों का। आसान है इसका, देखो ऐसे किया, ऐसे किया, इतना तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आती है आपको बनाने में। अब आपको क्या करना है, वापस से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। तो ये किसका डायग्राम हो गया बेटा, फाइबर्स का। देखो आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, सेल वॉल थिकेंड बाय, किससे थिक होती है बेटा, आपको याद हो गया। देखो हमने किससे याद किया था, किससे थिक होती थी, लिग्निन से थिक होती थी। अच्छा, अंदर की खाली जगह को क्या कहते थे बेटा, ल्यूमेन कहते थे। आपको अच्छे से लर्न हो गया।
और ये जगह जहाँ पे सेल वॉल थिक नहीं होती थी इसको क्या कहते थे? पिट्स कहते थे। अब देखो बेटा स्क्लेरेड या स्टोन सेल्स का डायग्राम डिस्कस करेंगे। देखो आसान है, कोई बहुत मुश्किल डायग्राम नहीं है ना। कैसे डिस्कस करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो आसान सा डायग्राम है, कई बार बुक्स को देख के समझ में नहीं आता कैसे बनाना है। ऐसे बनाया आपने, अब आप वी बनाने लग जाना। एक बड़ा वी, एक छोटा वी, एक और बड़ा वी, एक और छोटा वी, एक और बड़ा वी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इस लाइन को यहाँ से पैरेलल कर देना ऐसे, लाइक दिस। समझ में आ रहा है सभी को? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बेटा। और बिट्टू देखो सुनो, जिसको भी प्रॉब्लम आए नंबर आप सभी के पास है, प्लीज मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करेंगे। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्लेरेड्स और स्टोन सेल्स। यहाँ तक का आप लोगों का काम बहुत अच्छे से हो गया। अच्छा बच्चा अब ध्यान से सुनो प्लीज, लोकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा कि स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है। देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले याद कराया था क्या कि क्या है, डेड है। तो ये डेड है तो बेटा प्रोटेक्शन का काम करता होगा, ये तो आपको समझ में ही आ गया। जब ये प्रोटेक्शन का काम करता है तो प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ रिक्वायर्ड होती है? रूट्स में और स्टेम में, क्योंकि वो तो सबसे हार्ड होते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड स्टेम, रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है। अगली चीज देखेंगे प्लीज, अगली चीज क्या कहता है? प्रोवाइड क्रंचीनेस टू द फ्रूट्स। देखो मेरा फेवरेट फ्रूट आपको लर्न हो गया, क्या था? गवावा, अमरूद कहते हैं जिसको। तो बेटा जब आप अमरूद खाते हैं ना तो वो क्रंची होता है, डिफरेंट तरह का टेस्ट होता है उसका। तो वो क्रंची क्यों होता है? वो क्रंची होता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो भैया इसका एग्जाम्पल क्या है? गवावा। अब आपको समझ में आ गया होगा आपने क्यों याद किया कि मैम का फेवरेट फ्रूट गवावा है। नेक्स्ट क्या कहता है? इट फॉर्म्स हस्क ऑफ कोकोनट। क्या बनाता है बच्चा? ये हस्क ऑफ कोकोनट बनाता है। हस्क ऑफ कोकोनट का मतलब क्या होता है कि कोकोनट का बाहर वाला हिस्सा जो बहुत हार्ड होता है। देखो अब आपको याद है ना, मैडम ना वैष्णो देवी जाती है तो क्या चढ़ाती है? कोकोनट। तो कोकोनट में भी क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? फॉर्म्स कवरिंग ऑफ या फिर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स लाइक वॉलनट्स। वॉलनट्स क्या क्या मतलब होता है बेटा? वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट। तो हम देखो मैं वैष्णो देवी गई थी तो मैंने अखरोट का प्रसाद चढ़ाया था। अब अखरोट तो बेटा सबको पता है ना कितनी हार्ड कवरिंग होती है उसकी। तो वो किसकी वजह से होती है बेटा? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को लोकेशन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा बच्चा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। क्योंकि ये डेड सेल्स का बना होता है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और देखो बेटा ये डेड सेल्स का बना होता है इसलिए ये क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। देखो बेटा पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।